वो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं अभी वो पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पास्कल्स लॉ को पढ़ेंगे। क्या बोले समझ में आ रहा अच्छे से? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पहले पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हेडिंग पढ़ गई आपको, क्या लग रहा है? हम लोगों को ऐसे डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है जो प्रेशर को मेजर करने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा डिवाइस जो प्रेशर को नापने में यूज़ होता है उसको प्रेशर मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? प्रेशर मीटर, या उसको गॉज मीटर भी कहते हैं या वैक्यूम मीटर भी कहते हैं। देखो उधर दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर हेडिंग मिली, क्या लिखा है देखो? इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर आर कॉल्ड प्रेशर मीटर्स और प्रेशर गॉजेज और वैक्यूम गॉजेज। अंडरलाइन कर लो उसको। ऐसे डिवाइस, ऐसा सेटअप जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर को नापते हैं उनको प्रेशर मीटर या वैक्यूम गॉज या फिर प्रेशर गॉज कहा जाता है। डेफिनेशन अंडरलाइन कर लिए। अब हमको ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट। एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर, हेडिंग मिली मर्क्यूरी बैरोमीटर, और दूसरा है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। दूसरा क्या बेटा? ओपन ट्यूब मैनोमीटर। बस ये 2 डिवाइस आपको पढ़ना है। ये दोनों प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होने वाले डिवाइस है। कौन से 2 बेटा? मर्क्यूरी बैरोमीटर और ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो आपको पूछेगा भी ना तो दोनों का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछेगा, मतलब ओपन ट्यूब बैरोमीटर कैसे बना होता है, कैसे काम करता है, क्या कैलकुलेशन है वो समझाओ। सेम मर्क्यूरी मैनोमीटर का। तो मैं आपको ये दोनों समझा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? तो अपना प्रेशर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बोला था हाइड्रोस्टैटिक में हमको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी, प्रेशर और सरफेस टेंशन। तो ये दोनों के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, प्रेशर खत्म हो जाएगा। देन विल स्टार्ट विद सरफेस टेंशन टुडे। समझ में आ रहा अच्छे से? चल बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। तो सबसे पहला डिवाइस जो हम लोगों को आज स्टडी करना है दैट इज़ मर्क्यूरी बैरोमीटर। इसके नाम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। असल में बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। किसको नापता है बोल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। वहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दिया है बैरोमीटर का, देखो क्या डेफिनेशन दिया है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। मिला? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बैरोमीटर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है वो आपको मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ ना, कि जो एयर होती है, एयर ये एटमॉस्फेयर में हर पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जो मौजूद हवा है वो क्या करती है बेटा? प्रेशर लगाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमको नाप के देता है। मर्क्यूरी बैरोमीटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हम लोग मर्क्यूरी की हेल्प लेते हैं, मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत ईजिली इसको बनाया जाता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर को बहुत ईजिली बनाया जाता है, लेकिन आपको लैब में इसके ऊपर अपने हाथ नहीं आजमाने। मर्क्यूरी इज़ अ वेरी डेंजरस केमिकल, आपको पता होना चाहिए। मर्क्यूरी बहुत ही पॉइजनस और हजार्डस होता है हमारी हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी। तो मर्क्यूरी के साथ खेलने का नहीं। समझ अच्छे से? आपको मर्क्यूरी बैरोमीटर पढ़ाने से पहले ही वहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिया देखो बॉक्स में, कि मर्क्यूरी और उसकी वेपर जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट की हेल्थ के लिए भी डेंजरस होती है, तो उसको यूज़ नहीं करनी, ठीक है। फिलहाल हमको बस समझ के लेना मर्क्यूरी बैरोमीटर काम कैसे करता है, हाउ डज़ इट वर्क, ठीक है ना। तो सब लोग देखेंगे बैरोमीटर क्या होता है, आपने समझ लिया। बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। सबसे पहला बैरोमीटर हमको एक इटालियन साइंटिस्ट ने बना के दिया था, उसका नाम था टोरिसेली। क्या नाम था बोल? टोरिसेली। सबसे पहला बैरोमीटर उसी ने बनाया था, इसीलिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट को उसके नाम पे याद रखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक यूनिट ये भी है, देख टॉर, याद है मैंने आपको बताया था टॉर। ये टॉर असल में टोरिसेली का शॉर्ट फॉर्म है। समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। तो टोरिसेली ने कैसा बैरोमीटर हमको बना के दिया उसको अभी हम लोग स्टडी करके देखते हैं। क्या होता है मालूम मर्क्यूरी बैरोमीटर में? एकदम सिंपल है। एक ग्लास की ट्यूब होती है लंबी सी, ऑलमोस्ट 1 मीटर लेंथ होती है इसकी। कितना बेटा? 1 मीटर। तो एक ग्लास की लंबी ट्यूब होती है, लेंथ कितना है इसका बोल? 1 मीटर। डायमीटर 1 सेंटीमीटर के आसपास है। 1 मीटर लंबी और डायमीटर 1 सेंटीमीटर के आसपास। अब हमको करना क्या मालूम? इस ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी को फिल करना है। किसको फिल करना है? मर्क्यूरी को। कहाँ तक? एकदम टॉप तक, बिल्कुल इसके ब्रिम तक। ब्रिम समझते हैं ना, बिल्कुल टॉप। तो हमने इसके अंदर क्या भर दिया बेटा? मर्क्यूरी को भर दिया। तो अब मुझे बताना ये ट्यूब के अंदर हवा है, मर्क्यूरी है, वैक्यूम है, क्या है? मर्क्यूरी, ऑब्वियस सी बात है। और कुछ है क्या? हवा है क्या इसके अंदर? अगर खाली रहता ट्यूब तो अंदर क्या भरी रहती है? एयर भरी रहती है।
लेकिन हमने पूरा नीचे से ऊपर तक मर्क्यूरी से फिल कर दिया है। इट मीन्स इट हैज़ नॉट इट डज़ नॉट कंटेन एयर, एयर नहीं है उसके अंदर, मर्क्यूरी भरी हुई इसके अंदर। अब हमको क्या करना है, इस ट्यूब को इन्वर्ट करके, क्या करके बेटा, इन्वर्ट समझते हैं ना, उल्टा करके एक डिश में इंसर्ट करना है। डिश मतलब खाना नहीं है, डिश ऐसा पेट्री डिश रहती ना, बर्तन। ये डिश भी मर्क्यूरी से भरी हुई, ये डिश भी किससे भरी हुई बोल, इसके अंदर भी मर्क्यूरी भरा हुआ है। इसके अंदर भी मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये ट्यूब को इन्वर्ट करके इसके ऊपर रखना है, ठीक है ना। ये देखो, ये मैंने इसमें ट्यूब रख दिया। तो जैसे ही आपने इस ट्यूब को इसके अंदर डाला है ना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये ट्यूब में मर्क्यूरी कहाँ तक थी, पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा भरी हुई थी। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इसमें जो पूरी मर्क्यूरी भरी हुई है, जैसे ही आप इसको उल्टा करके डिश के अंदर इंसर्ट करोगे, आपको मर्क्यूरी का लेवल थोड़ा सा लोअर होता हुआ दिखेगा, थोड़ा नीचे आता हुआ दिखेगा, मर्क्यूरी नीचे आ जाएगी। कहाँ गई एक्स्ट्रा मर्क्यूरी, कहाँ गई, ये स्पिल कर गई डिश के अंदर। कहाँ स्पिल कर गई बोल, डिश के अंदर चली गई, डिश के अंदर आ गई। तो मर्क्यूरी का लेवल थोड़ा सा क्या हुआ है बोल, डाउन आया। तो जो ऊपर स्पेस बना है, ध्यान दिया, ऊपर जो स्पेस बना है जितना मर्क्यूरी नीचे आया, उसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, हवा है। हवा कहाँ से गई, हवा उधर हवा गई कहाँ से, हवा तो थी नहीं उसमें, हमने पूरा मर्क्यूरी से भर रखा था। तो अब वो जो जगह खाली, उधर एयर नहीं है, वहाँ पे क्या रहने वाला बोल, वैक्यूम रहने वाला। तो ये जो वैक्यूम यहाँ पर जनरेट होता है, इसको टोरिसेली वैक्यूम कहते हैं, टोरिसेलिस वैक्यूम, ठीक है ना। हाँ, इसमें आपको थोड़े बहुत मर्क्यूरी के वेपर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी समवट वोलेटाइल, तो जो सरफेस की मर्क्यूरी है थोड़ा बहुत वेपर बन के ऊपर जमा होगी। लेकिन ऐसे देखा जाए तो उधर क्या है एक्चुअली, वैक्यूम, हवा नहीं उधर, एयर नहीं, इसीलिए उसको टोरिसेली वैक्यूम कहते हैं। अब मुझे एक बात बताना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर क्या मौजूद है, कुछ नहीं, वैक्यूम है उसके ऊपर, कुछ भी नहीं। तो उस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा हो, ज़ीरो। कुछ है उसके ऊपर, कुछ रहेगा तो प्रेशर लगाएगा ना, तो उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, तो ऊपर से कुछ प्रेशर लग रहा है क्या उस पर, नहीं, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट ए है, अगर मैं आपको पूछूं कि बेटा पॉइंट ए का प्रेशर कितना है, आप क्या बोलोगे, ज़ीरो, सही है। ये वाला पॉइंट देखो, डिश के अंदर सरफेस का पॉइंट, इसको मैं सी नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ बोल, सी। इस पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमको नापना है, जो इस बैरोमीटर का मकसद है। इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक। तो सी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, इट इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग पी नॉट से दिखा रहे, किससे दिखा रहे बोल, पी नॉट से। अब मैं क्या करता हूँ, सी के लेवल पर, सेम टू सेम सी के लेवल पर ट्यूब के अंदर एक पॉइंट को इमेजिन करता हूँ और इसको बी नाम देता हूँ। क्या नाम देता बोल, बी। अब लास्ट लेक्चर में अगर आपका ध्यान मेरी तरफ था तो मुझे एक बात बताना, पॉइंट सी और पॉइंट बी का प्रेशर कैसा रहेगा, पॉइंट सी और पॉइंट बी का प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर। याद है हमने पढ़े थे, अगर कोई दो पॉइंट सेम लेवल पर आ रहा है तो उसका प्रेशर क्या रहता है, सेम। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर क्या है, क्या शेप है, कैसी ज्योमेट्री, कुछ नहीं। अगर कोई दो पॉइंट सेम लेवल पर आ रहे तो उनका प्रेशर क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो ये सी और बी सेम लेवल पर है, तो इनका प्रेशर भी क्या रहेगा बोल, सेम रहेगा। तो एज सी एंड बी आर एट सेम लेवल, देयरफॉर प्रेशर एट सी बराबर रहेगा किसके, प्रेशर एट बी। लेकिन अभी हमने देखा कि सी का जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बी का भी प्रेशर किसके बराबर रहेगा बस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी का भी प्रेशर किसके बराबर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक चीज़ ये नोटिस करो, बी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। एक चीज़ ये नोटिस करो, ए का प्रेशर कितना है बेटा, ज़ीरो है। एक चीज़ और, जितनी हाइट पर आपको ये मर्क्यूरी रुका हुआ दिखा है सरफेस से जितनी हाइट पर ये मर्क्यूरी आपको रुका हुआ दिखा है, इसको हम लोग एच बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एच, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द ट्यूब। मर्क्यूरी कॉलम का हाइट ट्यूब के अंदर कहाँ से कहाँ तक की हाइट है, ये डिश के सरफेस से जिस हाइट पर मर्क्यूरी का लेवल रुका है वहाँ तक का हाइट एच है। अब अभी जो कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था एब्सोल्यूट प्रेशर का, वो कंसेप्ट इधर लगाते। क्या कंसेप्ट था, P2 बराबर होता है, P2 बराबर होता है P1 प्लस ρgh। याद है, यही पढ़े थे ना बेटा हमने। P2 क्या होता है, बॉटम वाले पॉइंट का प्रेशर,
P1 टॉप वाले पॉइंट का प्रेशर, रो डेंसिटी, अंदर जो लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H दोनों पॉइंट के बीच की हाइट। तो ये जो इतना ट्यूब का हिस्सा दिख रहा है बेटा, इस पे फॉर्मूला लगा के यहाँ पे P2 कौन रहेगा बोल, बॉटम में कौन सा पॉइंट है, B है ना, तो P2 की जगह क्या आएगा PB। P1 कौन रहेगा बोल, PA प्लस रो जी एच। ये लास्ट टाइम हमने ये डेरिवेशन किया था, अगर आपका एब्सोल्यूट प्रेशर का ये फॉर्मूला हमने निकाला, तो PB बराबर है PA प्लस रो जी एच, सबका वैल्यू रखते हैं। PB किसके बराबर है देख, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही तो निकालना है हमको, P0। PA का वैल्यू कितना बेटा, A पर कितना प्रेशर है 0 प्लस रो जी एच, तो व्हाट विल बी PO, टेल मी, PO कितना रहेगा बेटा, रो जी एच। यानी कि मर्क्यूरी अंदर कौन भरा हुआ है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डेंसिटी लो, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करो और ये इतनी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दिस इज हाउ मर्क्यूरी बैरोमीटर इज यूज टू कैलकुलेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सिंपल है, एक बैरोमीटर का ट्यूब लेना है, ऊपर तक पूरा मर्क्यूरी से भर देना है, उल्टा करके डिश में डालना है और फिर थोड़ा देर रुकना है ताकि वो मर्क्यूरी थोड़ा नीचे उतर के आए। फिर जब मर्क्यूरी रुक गई तब सरफेस से वो टॉप के पॉइंट तक की आपको क्या करना है, हाइट नापना। हाइट नाप के फॉर्मूले में हाइट की वैल्यू रख दो, आपको जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सबको एकदम अच्छे से समझा। तो इस ट्यूब के ज़रिए हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। अब कितना आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी मैं आपको बता दूँ। ऐसा देखा गया कि जब मर्क्यूरी बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो हाइट हमको मिलती है ना, ये 76 सेंटीमीटर की मिलती है। कितनी मिलती है बोल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कितना लंबा लेना है ट्यूब, 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर तक की हाइट नहीं मिलती है अपनी को, थोड़ा नीचे मिलेगी ना, तो कहाँ तक मिलती है बोल, 76। तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो हाइट आई है कितनी आती है बेटा, 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। स्केल आप लोग यूज़ करते हो ना, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10। तो 76 सेंटीमीटर में कितना रहेगा, 760 मिलीमीटर। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बराबर होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बराबर होती है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कितनी होती है बोल, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अंदर मर्क्यूरी भरी हुई ना, उसी का तो 760 मिलीमीटर है ना। तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना बोलते हैं बेटा, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये यूनिट आपके लिए कोई नई नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो इस यूनिट को। कहाँ पर यूज़ किया था हमने, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, उससे कंपेयर करो इसको। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बोल, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। टोरिसिली के नाम की वजह से 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को टॉर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोल, टॉर। तो इस हिसाब से बताना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 760 टॉर। तो अगर मैं आपसे पूछूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। टॉर में कितना होता है, सेम 760 टॉर। बट टेल मी, इसमें से कौन सा यूनिट ऐसा यूनिट है, कौन सा यूनिट ऐसा यूनिट, कोई भी नहीं। प्रेशर नाप रहे हो आप, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, लास्ट लेक्चर पढ़ाया था ना। ये टॉर ऐसा यूनिट है ना, वो मिलीमीटर ऑफ एसजी ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट कौन सी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो उसमें कितना रहेगा ये, तो ये फॉर्मूले से निकालो ना, ये फॉर्मूले से निकालो। अभी देखिए हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मर्क्यूरी ट्यूब बैरोमीटर की मदद से कितनी आती है, रो जी एच। ये रो किसका होना चाहिए बोल, मर्क्यूरी का। किसका होना चाहिए बेटा, मर्क्यूरी का। सबका वैल्यू पुट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आंसर आएगा एसआई यूनिट में। अगर सबको एसआई यूनिट में रखोगे तो मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है सर एसआई यूनिट में, मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है 13,600, ठीक है ना, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, ये मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। हाइट कितना है रे, 76 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर है। एक सेंटी हटेगा तो 10⁻², -2 के 0.2 नंबर पीछे जाएगा, कितना आएगा 0.76। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रेशर आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा। किस में आएगा बोल, एसआई यूनिट में आएगा। ध्यान से देखना, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। यस, 13,600, 9.8
0.76 मेरे को आंसर आ रहा है बेटा 10129 2.8 10129 कितना है देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,01,292 है कि नहीं। और इसका यूनिट क्या रहेगा बोल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज पास्कल। क्या होगा अगर मैं इस पॉइंट को 5 नंबर पीछे ले लूँ, 1 2 3 4 5, क्या बनेगा बोल 1.01। अब ये 2 को रखते हैं, आगे का पूरा हटा देते, तो ये 9 हटेगा तो 2 का क्या बनेगा, 9 बड़ा नंबर है ना, तो हटेगा तो 2 का क्या बनेगा 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यू कैन राइट इट डाउन लाइक 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है एसआई यूनिट में। किसमें, एसआई यूनिट। लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताया था कि 10⁵ पास्कल जब मिलता है, 1,00,000 पास्कल, जब 1,00,000 पास्कल मिलता है तो उसको 1 बार प्रेशर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोल, ये लास्ट टाइम समझाया था मैंने आपको। जब 1,00,000 पास्कल जितना प्रेशर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग 1 बार। तो व्हाट इज दिस 10⁵ पास्कल, बार लिख सकते हो उसकी जगह पर। तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1.013 बार। और इसी 1.013 को हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसी 1.013 को हम लोग क्या कहते हैं बोल, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये याद रखना 1 ATM प्रेशर बराबर होता है किसके, 1.013 बार, या फिर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर 760 टॉर, या फिर 760 mm ऑफ Hg। So these are the different values of atmospheric pressure in different system of unit। तो आपको ये सारे वैल्यू याद रखना है, कन्वर्जन में बहुत काम आते हैं। तो आपको मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितने सिस्टम में पढ़ा है, mm ऑफ Hg, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही पास्कल भी होता है, तो उसको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, एक ही है वो बार, 4 सिस्टम में, ठीक है ना। तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ Hg 760, इन टॉर 760, इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, एंड इन बार 1.013, एंड इन ATM 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट बोलते हैं उसको। समझ अच्छे से। तो ये जो नंबर है ना, इसको हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे ही याद करते हैं। अभी आपका सोल्यूशन चैप्टर हुआ नहीं है, वरना मैं आपको उसमें ये याद कराता हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बराबर होती है 1.013 बार। इसको हम लोग केमिस्ट्री में डायरेक्ट याद करते हैं, लेकिन फिजिक्स में देख मैंने आपको उसका पूरा प्रूफ बताया कि वो आया कहाँ। असल में ये वैल्यू निकाली जाती है मर्क्यूरी बैरोमीटर की मदद से। इसकी जो हाइट आती है वो 76 सेंटीमीटर आती है। तो जब इसमें रखोगे H की वैल्यू, रो की वैल्यू, G की वैल्यू, तो आपको ये नंबर मिलता है। इज इट वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पर अपना पहला टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा, मर्क्यूरी बैरोमीटर। देखो आपको बैरोमीटर कैसे काम करता है, कैसे बनता है, ये पूरा कैलकुलेशन सब कुछ एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया उधर। मर्क्यूरी बैरोमीटर हेडिंग है, वो पहले पेज पे पूरा यही सब चल रहा है, लेकिन ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आपको आपके करने के लिए दिया है। तो उसने देखो कैन यू टेल में पूछा है ना, व्हाट विल बी द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन बार एंड ऑल्सो इन टॉर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बार में कितनी रहेगी, टॉर में कितनी रहेगी, तो सब मैंने आपको निकाल के, मिलीमीटर ऑफ Hg में इतनी, टॉर में इतनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में इतनी, बार में इतनी, चारों वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी। इज इट वेरी मच क्लियर। ये याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल में कन्वर्जन के टाइम पर बहुत काम आएगा। ये चैप्टर में नहीं, जहाँ पे भी प्रेशर आ रहा है, जिस भी चैप्टर में, चाहे केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी प्रेशर आते हैं ना, उधर भी काम आएगा आपको। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, बार से पास्कल में कैसे जाने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बार में कैसे जाने का। समझ में आ रहा है अच्छे से। इज इट वेरी मच क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड इंस्ट्रूमेंट। चलो सेकंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा, देखो सेकंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सेकंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, देखो मर्क्यूरी, सॉरी ओपन ट्यूब मैनोमीटर। देखो बैरोमीटर क्या करता है बोल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। मैनोमीटर का मकसद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना नहीं, वो किसी भी गैस या लिक्विड या फ्लूइड के प्रेशर को नापता है, ठीक है ना। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ते, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। देखो सेकेंड डिवाइस हम लोग पढ़ रहे हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। अब ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर कैसा होता है, देख इसमें एक यू शेप का ट्यूब होता है। कौन सा शेप का, यू शेप का ट्यूब, इसीलिए उसको यू ट्यूब भी कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको बोल, यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब है इसीलिए उसको यू ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा एक यू शेप का ट्यूब रहता है,
ऐसा यू शेप का एक ट्यूब रहता है हम लोगों के पास और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है बेटा? लिक्विड। अच्छा, अगर आप नोटिस करोगे ना तो इस ट्यूब के अंदर 2 आर्म है, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है। इसको हम लोग ओपन ही रखते हैं, इसको क्लोज नहीं करते। ये अभी आगे जाके क्लोज होने वाला है, कैसे अभी देखेंगे। तो एक यू शेप का ट्यूब है जिसमें 2 आर्म है, एक ओपन रखा जाएगा और एक क्लोज रखा जाएगा। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है बेटा? यूजुअली हम लोग एक ऐसे लिक्विड को इसमें भरते हैं जो लो डेंसिटी का। कैसा बोल? लो डेंसिटी, लाइक वाटर, केरोसिन, ये सब कम डेंसिटी के लिक्विड को हम लोग यूजुअली इसमें भरते हैं। इसका भी एक मकसद होता है, कम डेंसिटी का लिक्विड हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो डिफरेंस इन लेवल आए वो ज़्यादा है, ताकि हम लोग कितना डिफरेंस आ रहा है लेवल में उसको नाप सकें। अगर आप इधर हाई डेंसिटी का लिक्विड भर दोगे ना, समझे तुमने मर्क्यूरी भर दिया, तो उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसको नापना बहुत मुश्किल होगा, एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी आगे आप देखोगे ये दोनों लेवल ऊपर नीचे होने वाला है, तो दोनों लेवल के बीच का डिफरेंस हमको नापना है। तो डिफरेंस जितना ज़्यादा आएगा नापने में उतनी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब समझ, इतना डिफरेंस आ रहा है बस, बिल्कुल ज़रा सा। अब कैसे नापोगे कितना डिफरेंस? एक्यूरेट नाप पाओगे क्या? यही अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप स्केल की मदद से इजीली नाप सकते हो, समझ रहे? इसलिए हम लोग इसमें लो डेंसिटी का फ्लूइड भरते हैं। अब एक आर्म इसका क्या रखना है बोल? ओपन रखना है। दूसरे आर्म को हम लोग कनेक्ट करेंगे उस कंटेनर से जिस कंटेनर में हमारा वो फ्लूइड भरा हुआ रहेगा जिसका हमको प्रेशर निकालना है, जिसका हमको क्या करना है बोल? तो समझ, मेरे को एक गैस का प्रेशर नापना है। इसका प्रेशर नापना है गैस, तो मैंने उसको एक कंटेनर में भरा और वो कंटेनर इस वाले आर्म से कनेक्ट कर दिया। तो इधर ध्यान से देखो, तो एक कंटेनर में भर के मैंने इस वाले आर्म से उस गैस को कनेक्ट कर दिया। तो इसमें मेरी गैस भरी हुई है जिसका मुझे प्रेशर नापना है। ठीक है, इसके अंदर वो गैस भरी हुई जिसका मुझे प्रेशर नापना है। ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे, जैसे ही आपने ये कंटेनर इधर क्लोज लगाया तो ये वाला आर्म अब ओपन नहीं रह गया। क्या हो गया बोल? क्लोज। तो जो गैस यहाँ पूरे में फैली हुई वो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। यहाँ प्रेशर लग रहा है तो इसका लेवल डाउन जाएगा और इसका लेवल अप जाएगा। तो थोड़े टाइम में आप नोटिस करोगे कि ये साइड के आर्म में लिक्विड का लेवल लोअर होगा और ये साइड के आर्म में लिक्विड का लेवल क्या होगा? हायर होगा। नाउ इफ़ आई टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द लेवल, क्या डिफरेंस है? ये इसका लेवल है, ये इसका लेवल है, कितने का डिफरेंस है? कितने का ना, इसको h से दिखा। हाइट ऑफ लिक्विड, h मतलब हाइट ऑफ लिक्विड इनटू दी ओपन आर्म ऑफ द मैनोमीटर। मैनोमीटर का जो ओपन आर्म है उसके अंदर लिक्विड का हाइट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम लोग मेजर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये, इसको मैं बोलता हूँ ए। टेल मी व्हाट विल बी द प्रेशर एट ए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर कौन है? एयर है ना, एटमॉस्फेयर। तो ए के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको मैं पी नॉट बोल देता हूँ। क्या बोलता बोल? पी नॉट। और इसकी तो दिक्कत ही नहीं है, अभी हमने नाप लिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। कौन से डिवाइस के जरिए? बैरोमीटर। तो इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है कितनी होती है। दिस इज़ नोन थैंक्स टू टोरिसरीज बैरोमीटर। हमको इसका वैल्यू पता है कितना होता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो लेवल दिख रहा है बेटा, ये लेवल क्लोज आर्म का जो लिक्विड का लेवल है, सेम उसी लेवल पर मैं ओपन आर्म में एक पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ बी। ठीक है, तो जिस देखिए इसको बोल देते हैं लेट्स से सी, इसको क्या बोलते हैं बोल? सी। तो क्लोज आर्म में लिक्विड का जो लेवल है सेम उसी के लेवल पे मैं ओपन आर्म के अंदर एक पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है? बी। तो दोनों का लेवल कैसा है बोल? सेम। तो पी सी की वैल्यू बराबर रहेगी किसके? पी बी की। अभी मैंने आपको पास्कल्स लॉ पढ़ाया नहीं है ना, लेकिन अभी हल्का सा मैं आपको बता दे रहा हूँ पास्कल्स लॉ क्या होता है। पास्कल्स लॉ बोलता है कि अगर किसी क्लोज कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो वो उस कंटेनर के हर एक पॉइंट पे इक्वल प्रेशर लगाए। कैसा प्रेशर लगाए बोल? इक्वल। अभी इसको डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग, डोंट वरी। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? अगर एक क्लोज कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो उसके हर एक पॉइंट पे कैसा प्रेशर लगाए? इक्वल प्रेशर लगाए। अब अपने को गैस का प्रेशर निकालना था, अपने को क्या करने का था बोल? तो गैस का प्रेशर निकालना है, तो समझिए गैस का प्रेशर है पी। गैस का प्रेशर कितना है बोल? पी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कंटेनर क्लोज ही है ना, कहीं से ओपनिंग दिख रही क्या आपको जहाँ से गैस लीक हो? नहीं ना, ये पूरा कंटेनर क्लोज है। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलते हैं? हर एक पॉइंट पे इसका प्रेशर कैसा रहेगा? इक्वल। अगर यहाँ पर पी प्रेशर है तो यहाँ पे कितना रहेगा? इधर, यहाँ पे, यहाँ पे
गैस तो यहाँ तक आ रही है ना, तो हर एक पॉइंट पे इसका प्रेशर क्या रहने वाला है, इक्वल, अकॉर्डिंग टू विच लॉ, पास्कल्स लॉ। तो पॉइंट सी के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो गैस के प्रेशर के बराबर है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अगर हम लोग पास्कल्स लॉ का यूज़ करें, ध्यान से देखना, अगर हम लोग पास्कल्स लॉ का यूज़ करें तो गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस P, ये बराबर रहेगा किसके बोल, PC के। P की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, PC के। लेकिन अभी हमने देखा PC और PB भी क्या है, बराबर, तो P की वैल्यू PC के बराबर और PC का वैल्यू PB के बराबर। इसका मतलब बोल PB की वैल्यू भी कितनी रहेगी, P रहेगी। तो PB की वैल्यू कितनी बेटा, PA, और PA की वैल्यू कितनी है, P0। अब इस वाले कॉलम में फिर से अपना वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सेम, P2 = P1 + H ρg या ρgh। फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं, व्हाट विल बी P2, P2 कौन सा पॉइंट है, B है ना, PB, P1 कौन सा पॉइंट है, PA, प्लस ρg या हाइट h, ठीक है। तो PB का वैल्यू क्या रहेगा बोल, PB का वैल्यू क्या रहेगा, P, PB का वैल्यू क्या रहेगा, P, PA का वैल्यू क्या रहेगा, P0, क्या रहेगा बोल, P0 प्लस ρgh प्लस ρg। अभी आपको टोटल प्रेशर दे रहा है, ये आपको क्या दे रहा है बोल, टोटल प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों मिला कर दे रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर दोनों मिला के दे रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए, सिर्फ किसका प्रेशर चाहिए बोल, गैस का प्रेशर चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, याद करो, जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं चाहते, सिर्फ गैस का प्रेशर चाहते हैं, तो ये इधर आएगा ना, P - P0, क्या बोलते हैं इस प्रेशर को, गॉज प्रेशर। क्या बोलते बोल, गॉज प्रेशर। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, गॉज प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड दी कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर मतलब मुझे प्योरली सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं उसमें काउंट नहीं कर रहा। तो क्या रहेगी उसकी वैल्यू, P - P0 = ρgh। यानी फॉर्मूला सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में वैल्यू क्या आई थी देख, ρgh, यहाँ पे भी लास्ट में वैल्यू क्या आई है, ρgh, सेम ही काम है। ये जो अंदर लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी लो, अगर वाटर है तो 1000 के आसपास उसकी डेंसिटी देगी, 1000 kg/m3, ठीक है ना। तो जो लिक्विड अंदर भरा हुआ है उसकी डेंसिटी लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से मल्टीप्लाई करो और ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर भरी हुई गैस का आपको प्रेशर मिल जाएगा। तो ये है आपका कौन सा डिवाइस, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जो किसी भी कंटेनर में भरे हुए फ्लूइड का प्रेशर नापता है। और ये क्या था बेटा, मर्क्यूरी बैरोमीटर, इसका काम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल, और कितनी वैल्यू आती है इसकी मदद से वो सब भी हमने देख ली। तो आपको पेज नंबर 32 पर साइड में पूरा मर्क्यूरी बैरोमीटर समझाया है, और पेज नंबर 33 पर पूरा क्या समझाया देख, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग चालू किया उसने, सरफेस टेंशन, लेकिन हम लोग अभी सरफेस टेंशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पीछे एक टॉपिक छोड़ के आए, पास्कल्स। तो ये पूरा लिखो, फिर मैं आपको पास्कल्स लॉ पढ़ाता हूँ।